अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। लास्ट वीडियो में मैंने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, एंड्रॉयड स्टूडियो के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब मैंने ये फिर से ओपन किया है, वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। यहाँ से जो एग्जाम्पल फाइल होती है, आप इसको बाई कोड भी चेंज कर सकते हैं और डिज़ाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पहले से एक टेक्स्ट व्यू मौजूद है, इसको मैंने क्लिक करके डिलीट का बटन दबाया। ठीक है, तो ये बिल्कुल अभी क्लियर है मेरे पास। जैसे मैं इस ऐप को बिल्ड करके चलाऊंगा ना, तो इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल एक खाली एम्प्टी लेआउट है। ठीक है, तो फिलहाल ये आपका फर्स्ट ऐप होगा कॉटलैन के थ्रू जो हम क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल मैं एक बटन ले रहा हूँ, ये पैलेट्स हैं, इस फॉर्म में कैटेगरी वाइज सब चीज़ों को जो है तरतीब से रखा हुआ है। टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट से रिलेटेड, बटन पे क्लिक करेंगे तो बटन से रिलेटेड, विजेट्स, लेआउट। ठीक है, इंशाल्लाह ये सारे यूज़ होंगे। टाइम टू टाइम जो एप्स हम बनाएंगे उसमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ़िलहाल जो कॉमन चीज़ें बटन, टेक्स्ट व्यू, फ़िलहाल मैं एक बटन को उठा रहा हूँ और इसको ड्रैग करके मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, जो न्यू कमर्स हैं, जो प्रोफेशनल है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो आप मेरी गलतियों को दरगुजर करें। जो प्रोफेशनल्स हैं वो इन वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जो न्यू कमर है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा इन चीज़ों को देखें, तो बाद में आप लोगों को मसला नहीं होगा। फ़िलहाल जो हम लेआउट यूज़ कर रहे हैं वो है कॉन्स्टेंट लेआउट। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट लेआउट में अगर मैं इस बटन को ऐसे ही रख के इसके बैक पे कोडिंग करूँ, जब हम ऐप को रन करेंगे तो ये बटन इसी जगह नहीं होगी, मतलब ये हिल गई होगी या ऊपर गई होगी या इधर गई होगी। तो ये देखिए यहाँ पे एरर भी दे रहा है मुझे कि कांस्टेंट लेआउट को आप ठीक करें। ठीक है, कांस्टेंट बताएं। तो आपने कांस्टेंट क्या करना है, यहाँ पे कर्सर लाना है, राइट क्लिक करनी है और इसको पकड़ के ऊपर की तरफ खींच देना है। तो ये ऊपर की तरफ मतलब एडजस्ट होगी ख़ुद को, और ये बॉटम से ख़ुद को एडजस्ट करेगी, ये राइट साइड पे एडजस्ट करेगी और ये लेफ़्ट साइड पे। तो ये बटन बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ये बटन बिल्कुल मतलब जितनी भी रेजोल्यूशन का स्क्रीन होगा, छोटा हो बड़ा हो, ये बिल्कुल अपने आप को सेंटर पे लाएगी। और इसके अलावा अगर आपने नीचे कुछ और डालना हो तो वो उसके साथ कांस्टेंट लगाएं। फ़िलहाल हम एक सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा आप लोगों का जो न्यू कमर्स हैं, तो सबसे पहले इस बटन का यहाँ पे मतलब जो भी हम लेंगे सबका आईडी होता है। जैसे हम हैं जिस मुल्क में रहते हैं तो वहाँ पे एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है और वो हर बंदे का यूनिक होता है। इस तरह हम अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल बटन्स को यूज़ करूँ तो मैं एक आईडी के साथ नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। कंपाइलर को आइडेंटिफिकेशन में मसला होगा कि अब ये कौन सी बटन को कॉल कर रहा है। इसलिए अगर मैं एक दूसरा बटन क्रिएट करूँगा तो उसका आईडी यहाँ पे चेंज होगा, बटन 1 या बटन 2 के नाम से होगा। तो सब लोग बटन्स के जो है वो आईडी अपने हिसाब से रखते हैं। फ़िलहाल मैं इसका आईडी रख रहा हूँ BTN क्लिक। ठीक है, इसको मैंने इंटर किया तो ये चेंज हो गया। उसके बाद बटन्स में कुछ और करने वाला हूँ, क्या करूँ। बटन का टेक्स्ट अगर चेंज करना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लिक ऑन मी। ठीक हो गया, तो ये टेक्स्ट वहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप इस कर्सर को नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो ये पूरी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस बटन से रिलेटेड है। आपने जहाँ पे जो भी चेंज करना है वो ऑटोमेटिकली इस पे अप्लाई होगा। ठीक है, और फिलहाल मैंने इसकी साइज़ को थोड़ा बढ़ाना है, टेक्स्ट साइज़ को, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। ठीक है, ये टेक्स्ट साइज़ फ़िलहाल इसकी 14 SP है, मैं इसको 30 SP पे कर रहा हूँ। तो ठीक, ये ऑटोमेटिकली लार्ज हो गया। ठीक है, फ़िलहाल मेरे लिए ये काफ़ी है। और ये आप कोड भी देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, अगर कोई एग्जाम्पल कोड के थ्रू करना चाहे तो ये उसकी बटन है, ये उसकी विड्थ है, ये हाइट है, ये टेक्स्ट है बटन पर, ये उसकी साइज़ है, और ये कांस्टेंट बॉटम एंड स्टार्ट एंड टॉप। ठीक है, अब यहाँ पे
ये एक लेआउट मेरे पास बन चुकी है, उसके सेंटर में एक बटन है। ठीक है, अब बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो कोई एक मैसेज शो करना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो ज़रूरी चीज़ है आपने इस आईडी को रिमेंबर याद रखना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ कोड में आया, कोड सेक्शन में। अब जो जावा डेवलपर हैं जिन्होंने जावा में काम किया है, कोटलैन में काम नहीं किया, उनको पता है कि पहले आपने ऊपर बटन डिक्लेयर करना होता है, फिर बटन को आईडी के थ्रू एक मेथड यूज़ करते थे, फाइंड व्यू बाय आईडी। लेकिन कोटलैन में बहुत ही बढ़िया सहूलत है, मतलब कोड को बहुत कंप्रेस कर दिया है। यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे बटन की आईडी लिख देनी है। तो बटन की आईडी अगर याद हो तो उसका नाम था btn। ठीक है, अब ये कमांड प्रॉम्प्ट ये खुद बता रहा है कि आपने ये वाली आईडी यूज़ की थी। ये देख रहे हैं नीचे मैसेज में लिखा हुआ है फ्रॉम एक्टिविटी मैन .xml। एक बटन है, यहाँ पे बटन भी लिखा हुआ है, तो इस पर आपने क्या करना है, डबल क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, तो वो बटन यहाँ पे कॉल होगी। और दूसरी बात ये कि इसको अगर मैं स्मॉल कर दूँ तो इन्होंने एरर एरर दे दिया। ठीक है, रेड लाइन। इसका मतलब ये है कि कोटलैन जो है वो कैश सेंसिटिव है। जो भी आपने उधर लिखा है आईडी में वही आपने यहाँ भी देना है। आप टेक्स्ट को कैपिटल स्मॉल में नहीं कर सकते, जिस तरह आपने लिखा है उसी तरह आपने बताना है। तो जावा पर जिन्होंने काम किया है वो इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं कि मतलब उसमें अगर मैं कोड करूँ तो वो थोड़ा लंबा था, लेकिन यहाँ पे कोड काफ़ी शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, मैंने आईडी बटन का आईडी दे दिया है, और यहाँ पे मैं उस पर अगर टच करूँ, उस बटन को क्लिक करूँ, तो उसके लिए मेथड यूज़ होता है डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, ये खुद ही यहाँ पे आ रहा है। तो ऑन क्लिक लिसनर जो है वो हमारे पास एक व्यू है, और इसी पे मैंने डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, अब जो कोड करेंगे हम वो इन 2 ब्लॉक्स के अंदर होगा। ठीक है, फ़िलहाल मैंने वहाँ पे एक बटन लिया है, तो यहाँ पे मैं एक टोस्ट मैसेज शो कराना चाहता हूँ, TOAST टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। मतलब आप देखें एंड्रॉयड स्टूडियो की फास्टनेस को, कि आप मतलब जो क्रिएट करेंगे वो सजेशन में खुद ही आपको बता रहे हैं, जस्ट आपने क्या करना है, इंटर दबा देना है। तो मैक टेक्स्ट यहाँ पे मैंने दिस कि मतलब मैं इस कंटेंट में करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप जो मैसेज प्रिंट करेंगे, मैं लिख रहा हूँ दिस इज माय फर्स्ट ऐप, और उसके बाद इस मैसेज को आपने कितनी देर के लिए शो करना है। ठीक है, तो टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग लेंथ शॉर्ट, मतलब कितनी देर के लिए आपने इसको रखना है, शॉर्ट के लिए रखना है या लॉन्ग के लिए रखना है। और यहाँ पे जस्ट आपने डॉट शो कि इस मैसेज को शो करें। ठीक है, ये हो गया।